आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय माता दी। आज इस वक्त हम हैं सिद्धपीठ माँ डाटकाली मंदिर में। हमारे साथ मंदिर के महंत रमन प्रसाद गोस्वामी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। न केवल उत्तराखंड, न केवल यूपी, बल्कि पूरे देश में और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, उनके मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि माँ डाटकाली का दर्शन एक बार किया जाए। क्या महत्व है इस मंदिर का, ये जानेंगे महंत जी से। महंत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर्वप्रथम तो मैं जय भारत टीवी के दर्शकों को और उसके स्टाफ को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी कृपा रखे और आप सबको स्वस्थ रखे इस कोरोना काल में। सबसे पहले तो ये कि माँ का ये इष्ट देवी माँ का यहाँ पर ये सिद्धपीठ मंदिर है। माँ की बड़ी आस्था है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है जब भी, तो माँ की आज्ञा से करके जाता है। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, मकान बनाना हो, शादी ब्याह, सब माँ की से आज्ञा लेके यहाँ करा जाता है। और माँ का यहाँ पर बड़े ही आस्था है लोगों में। जो भी माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है, लोग माँ के दर्शन करने आते हैं और माँ का आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले लोग यहाँ पर माँ को जो भी होता है माँ का, उसी तरह माँ को जैसे जो भी मनोकामना मानते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं माँ को, फूल प्रसाद माला भेंट करते हैं। और बहुत से लोग माँ को भंडारा भी करते हैं माँ का, और बड़ी आस्था रखते हैं लोग। आने जाने वाला जो भी आता है वो माँ के दर्शन करके, बिना दर्शन करके नहीं जाता। महंत जी, ये माना जाता है ये पूरे जो इलाका है, ये जो ज़मीन है, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी फड़क नहीं सकता, और जिसने यहाँ शीश झुका दिया उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हर शुभ काम। माता रानी उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर की इष्ट देवी है। कोई भी कार्य बगैर माँ की आज्ञा से नहीं होता। जिसने माँ के दर्शन कर लिए, माँ से आगे ले गया, उसका माता मनोकामना पूर्ण करती है और उसका संपन्न भंडार बढ़ा रखती है, और उसे इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होती। जो माँ से आगे लेके जाता है उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। और माँ कोई भी कार्य उनका संपूर्ण करती है माँ। और इसी कारण से लोग माँ को बड़ा आस्था रखते हैं। माँ के दर्शन करे, बगैर दर्शन करे कोई भी आना जाना नहीं करता यहाँ पर। माँ के दर्शन करके और माँ की आज्ञा लेके जाता है यहाँ से। पहले का एक स्वरूप था महंत जी, यहीं से आना जाना था मंदिर के आगे से। अब बीच में जो टनल बनी है, इसके बाद से क्या बदलाव आपको यहाँ मंदिर परिसर में देखने को मिला है? इसके बाद पहले सारा ट्रैफिक यहीं से जाता था। इसके बाद अब माता का जो है यहाँ पर बड़े ही नियम पूर्ण तरीके से, शांति के तरीके से माता की पूजा पाठ आस्था लोग करते हैं। भजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। पहले तो ये था कि भीड़ भाड़ रहती थी, बहुत जाम लगा रहता था, जाम की स्थिति रहती थी। उस कारण से लोगों को पूरा संपूर्ण रूप से माँ की पूजा नहीं हो पाती थी और ना माँ का ध्यान लगाया जाता था। अब माँ का ध्यान और माँ की पूजा संपूर्ण रूप से और शांति के साथ हो जाती है। इसमें अब कोई विधि विधान नहीं होता हमारा, और सारी पूजाएं अच्छी तरह से होती है। और जो माँ के दर्शन करने वाले थे वो यहीं से होकर माँ के दर्शन करके जाता है। महंत जी, क्या समस्याएं हैं इस समय? कुछ क्या दिक्कतें कुछ आ रही हैं? नेटवर्क की जैसे हम देख रहे हैं एक समस्या रहती है, किस तरह की दिक्कतें यहाँ आसपास? यहाँ पर अधिकतर समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर नेटवर्क की है। नेटवर्क ना होने की वजह से जंगल में बीच में कभी उत्तराखंड में यहाँ पर 5-7 किलोमीटर में और यूपी में 24 किलोमीटर तक यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। इस वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई लूट हो जाए, जंगल में कोई जानवर हो जाए, या जंगल में आग लगने से वजह से कोई भी दुर्घटना या घटना होने की वजह से हम किसी को इसमें सूचना नहीं दे पाते और इससे बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए हमने नेटवर्क के लिए बड़ी समस्या हमने कहा गया है, और प्रशासन शासन से हमसे कहते हैं कि यहाँ पर इसकी नेटवर्क की सुविधा करी जाए। और एक यहाँ पर जो है रास्ता जो है इसको सही ढंग से बनाया जाए। जो ये रास्ता है मंदिर के आने जाने वाला के दोनों तरफ माता की जो नई सुरंग के पास से सिंह द्वार बनाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि ये यहाँ की इष्ट देवी है और लोग आने जाने वाले दर्शन कर जाए। क्योंकि जो बाहर से आने वाला है तो उन्हें पता चलता नहीं और सीधे चले जाते हैं। इसलिए दोनों तरफ से गेट द्वार बन जाएंगे, सिंह द्वार, माँ के द्वार बन जाएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ सिद्धपीठ मंदिर है माँ का, और लोग दर्शन करके जाएंगे। बहुत से लोग बाद में आके पूछते या फ़ोन करके पूछते हैं, ये मंदिर मुझे मिला ही नहीं, हमें लोगों को पता चलता है, सीधा निकल जाते हैं। तो प्रशासन से हमने अभी भी रिक्वेस्ट करी है उत्तराखंड प्रशासन से कि दोनों सिंह द्वार लाया जाए और यहाँ पर नेटवर्क की अच्छी व्यवस्था करी जाए, जिससे कोई भी दुर्घटना हो उससे लोगों को हेल्प कर दी जा सके, या जाम की स्थिति होती है यहाँ पर उसमें हो जाए। क्योंकि नई सुरंग बनने के बाद भी जाम की बड़ी स्थिति रहती है, क्योंकि अभी रोड पूरी बनी नहीं है, सिंगल रोड है, कहीं तो सिंगल पुल है, जिसमें घंटों जाम लग जाता है अब भी। और इसमें लोग जाम में 5-5, 6-6 घंटे फंस जाते हैं अब भी नीचे यूपी साइड में। खासकर त्योहारों का जिस समय वक्त होता है उस समय जाम की ज़्यादा स्थिति अब
त्योहारों का वक्त में होती है या फिर वीकेंड में आने वाला यात्री जो दिल्ली से या यूपी से या कहीं अदर से आता है, वो वीकेंड में बहुत आता है। तो फ्राइडे से लेकर और संडे तक यहाँ जाम की बड़ी स्थिति लगी रहती है। तो प्रशासन से ये है कि इन सुरंगों का और रोडों का सही ढंग से दुरुस्त करा जाए और सही ढंग से बनाई जाए, जिससे और जहाँ पर सिंगल पुल से डबल पुल किया जाए, जिससे यहाँ जाम की स्थिति ना रहे और आने जाने वाले को सुगमता के साथ उत्तराखंड आए, उत्तराखंड का सैर सपाटा करे और माँ के दर्शन करके जाए। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा रखे, स्वस्थ रखे आप लोग के, बस ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, सभी उत्तराखंड वालों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। मैं ये कहता हूं कि सब स्वस्थ रहे और जल्दी से जल्दी माता रानी कोरोना दूर करे और सबको स्वस्थ रखे माता रानी। धन्यवाद। तो ये थे महंत श्री, जिन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं भी है मंदिर परिसर के लिए। पूरे देश में जाना माना मंदिर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। टनल जो बनी है नई, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी हैं। जो बाहर से आने वाले तीर्थाटन वाले जो लोग हैं, देवभूमि में आते हैं, वो निकल कर चले जाते हैं। दोनों तरफ अगर गेट बन जाएगा, नेटवर्क की सुविधा बेहतर हो जाएगी, तो और भी अधिक संख्या में जो तीर्थाटन करने, दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उत्तराखंड में, वहां ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, ये कहना है महंत श्री का। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।